ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज ने आज इंद्री में आयोजित एक विशाल समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंद्री में मेरे कार्यकाल में जितने विकास के कार्य करवाए गए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विकास कार्यों के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा और अगर कभी कोई तोड़ेगा तो वो केवल मैं ही तोड़ूंगा। इंद्री के बजाज पैलेस में आयोजित ओबीसी मोर्चा के इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा सहित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में संजय भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को क्या पता है कि धान की फसल कहां पर होती है। वो तो केवल फोटो सेशन के लिए ऐसा करते हैं और हमेशा अपना मजाक उड़वाते हैं। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रदेश के विधुरों को मासिक वेतन देने की घोषणा सरकार का एक अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को आगे भी रहना चाहिए, इसका फायदा सबको होगा। दोनों पार्टियों ने मिलकर कई अच्छे फैसले किए हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव आ गए हैं और कांग्रेसी फिर से जाग गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी अपना प्रयास कर रही है। 2 प्रदेशों में उनकी सरकार है, लेकिन हरियाणा में जिन लोगों को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी वो पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए हैं। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि आप पार्टी लालच देकर सत्ता हथियाना चाहती है। आप पार्टी ने पंजाब का दिवालिया निकाल दिया है। पंजाब में नशा बढ़ गया है। लोगों को पार्टी का असली चेहरा अब समझ में आ गया है। राहुल गांधी के हरियाणा में जीरी लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का फोटोशूट चलता रहता है। उनको ना तो भारत के बारे में और ना ही भारतीय संस्कृति के बारे में पता है। वहीं करणदेव काम्बोज ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी आज केंद्र में प्रदेश में शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम एक महासंपर्क अभियान था। मेरे शासनकाल के दौरान विकास के अनेकों कार्य किए गए। आज भी लोग उन कार्यों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में अनेकों समस्याएं आई। कोरोना काल व किसान आंदोलन के कारण विकास कार्य बाधित हुए। सरकार विकास कार्यों को पटरी पर लाने का काम कर रही है। रुके हुए विकास कार्य शीघ्र पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएगा उसकी पूरी मदद की जाएगी। हमारे लिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। काम्बोज ने कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ है और चुनावों के लिए हर समय तैयार रहता है। पूरे हरियाणा में पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में हर विधानसभा स्तर पर पन्ना सम्मेलन हो रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जीरी लगाना उनके लिए एक इवेंट के समान है। उनको क्या पता कि जीरी खेत में लगती है या गीले में लगती है या सूखे में लगती है। उनको जैसे पढ़ाया जाता है वो वैसा ही करते हैं, अपना मजाक उड़वाने का काम करते हैं। इन लोगों को धरातल की स्थिति का ज्ञान नहीं है। ये सब एक दिखावा है और देश की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। हमारे भी कई बार किसी वजह से विवाह नहीं होता तो वो भी समाज से अलग थलग रहते हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं होता। ये अच्छा किया, जिस तरह हमारी बहनों के ये थी विधवा पेंशन का, उस तरह ये भी उन क्राइटेरिया में। व्यक्तिगत विचार है, विद इन पार्टी कई लोग विचार रखते हैं, कई गठबंधन से अलग होने की बात भी रखते हैं, कई गठबंधन के साथ रहने की भी रखते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि गठबंधन ये कंटिन्यू रहना चाहिए और उसमें सबका ही भला, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सरकार में बड़े लोकप्रिय फैसले किए। अगर वो देर से हैं अभी तो क्या होता है, जब वो चुनाव हारते हैं जाके घर बैठ जाते हैं। अभी चुनाव दोबारा शुरू होने वाला है तो उनको जागृति है और अभी तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं विद इन कांग्रेस। वो बार बार दिखाते हैं कि हुड्डा साहब से हमारा ग्रुप बड़ा है, हुड्डा साहब से अभी तो उनके खुद की आपस की दिक्कत है। मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगी तो फिर वो लोगों के बीच में जाकर शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। आप पार्टी भी अपना प्रयास हाथ पैर मार रही है। दिल्ली में रही, पंजाब में रही, अभी हरियाणा में उन्होंने 2-3 बार कोशिश की है। तीनों बार सफल नहीं हुए। जितने भी लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया वो सब घूम फिर के वापिस चले गए। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। हर बार प्रयास करते हैं। देखो राजनीतिक दल है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन उनका जो हमारा मत उनसे विभिन्न है। वो क्या करते हैं, लालच देकर आपको फ्री ये करेंगे, फ्री वो करेंगे। अभी पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई। मैं उनसे पूछता हूँ कि पंजाब सरकार की उपलब्धियां लेकर हरियाणा के अंदर आए कि किस तरह से पंजाब का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया, किस तरह पंजाब में नशा बढ़ गया, किस तरह पंजाब के अंदर जो सेपरेटिज्म वाली ताकतें थी जो
देश को कमजोर करने वाली ताकतें थी, उनकी ताकत पंजाब में कैसे बढ़ गई, उन बातों को लेकर हरियाणा में आएंगे तो अपने ईमानदारी से उनका शीशा दिख जाएगा लोगों को, क्या बोलते थे और क्या निकले। इंद्री के विधायक मैंने बात की थी उनसे, उनका कुछ व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताया कि मैं उस वजह से नहीं आ रहा। मैंने बातचीत की है, तो कई बार पॉलिटिकल बातों के कई मायने होते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात होगी तो पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, सब ठीक है। और राहुल गांधी जीरी लगाने के लिए आए आज हरियाणा में। हाँ, वो उनका फोटो शूट चलता रहता है, कभी वो वोटर, उनको ये अच्छी बात है। मैं अगर उनको कम से कम ये चीज, जब वो राजनीति में आए और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर बन के रहे, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए था। वो भारतीय संस्कृति भी उनसे अनाप शनाप बातें निकल जाती हैं, उनको ना तो भारत के बारे में पता, ना भारत की संस्कृति के बारे में पता, लेकिन उनको लगा कि ये जाने बिना मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता। जिसने मोदी जी ने जिस तरह से एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर आज देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया, अभी उस तक इनको आने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता कोई काम करता है उसका श्रेय तो उसको मिलता ही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है सभी नेताओं की कि वो हर अपने कार्यकर्ता की न पीठ थपथपाने का काम करते हैं। जो आज हमारी सरकार बनी हुई है वो हमारे जो पन्ना प्रमुख है, हमारे जो बूथ प्रमुख है, ये सारा का सारा उनकी बदौलत है। हम सारा का सारा, क्योंकि बूथ के ऊपर हमेशा अगर कोई लड़ाई करता है तो हमारा बूथ की कमेटी है वही बूथ के ऊपर लड़ती है, वही जो है ना ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, ये सारा का सारा श्रेय जो है ना नीचे बांट करके कार्यकर्ताओं में बांटते हैं और कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देते हैं, और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। क्या संदेश इंद्री की जनता को देना चाहेंगे आज जिस तरह का कार्यक्रम ये रहा है? देखिए, तो कार्यक्रम था जैसे कि महासंपर्क अभियान था, और जो 5 साल मैंने यहाँ काम किए, आज भी लोग उन कामों की तारीफ करते हैं। आज भी लोग दिल से चाहते हैं कि बहुत काम उस समय हुए हैं, क्योंकि इस टर्म में के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं। पहले कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन आ गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं डेवलपमेंट के काम थोड़े बाधित हो गए। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सरकार ने जो है ना उसको पटड़ी पर लाने का काम सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पर जो है ना यहाँ जितने भी रुके हुए काम होंगे सारे के सारे पूरे होंगे, और फिर से यहाँ से हमारा विधायक जीतेगा। तो मैं इस प्रकार का जो है ना लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, हमने कमल का फूल देखना, कमल के फूल के लिए हम सब मिलकर के तन मन धन से जो है ना सहयोग करेंगे। 2024 की जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है, और उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स के भी चुनाव है, सारी तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना कर्मठ है कि जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होते ही फिर से हमारी अगली तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कैडर बेस कार्यकर्ता है जो पन्ना समितियां भी, पन्ना प्रमुख तक जो है ना चले गए, और हरियाणा के अंदर आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मेरे करते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम किया, और हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन वो करवा रहे हैं, और उसको भी ऑनलाइन डाटा करवा करके ये सभी कार्यकर्ताओं को पहले रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर उसको जो है ना रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो ये अगर खूबसूरती किसी संगठन के पास है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इस प्रकार का कैडर बेस कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी क्योंकि उन्होंने बेचारे उनके लिए तो एक ये इवेंट है, उन्होंने कभी ये नहीं पता भाई जीरी खेत में लगती है, गिल्ले में लगती है, या पानी में लगती है, या सूखे में लगती है। उनके लिए तो एक इवेंट है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे उसको पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से वो उल्टा और अपना मजाक करवाता है। इन लोगों को, जिन लोगों को धरातल का पता ही नहीं है, वो लोग इस प्रकार का काम करें। अगर कोई मेरे जैसा किसान जाकर के लगाता तो बात समझ में आती कि वाकई में इसको पता है, ग्राउंड रियलिटी इसको पता है। ये नहीं कि इस प्रकार का ड्रामा करना। इनके समय में आज ये जीरी जाकर के वहां लगा रहे हैं जहां जरूरत नहीं है। अगर इनको जीरी लगानी है तो बहुत खेत किसानों को तैयार पड़े, उसमें जाकर के लगा करके दिखाए ना जहां जीरी लगाने का। इनको पता ही नहीं अभी जीरी लगती कहाँ है।
कभी ट्रक में सवार होकर जाते हैं, कभी ट्रैक्टर में सवार होकर। ये सब एक दिखावा है, एक ढोंग है। आज देश की जनता जान चुकी है, ये सिर्फ जो है ना लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, देश को नहीं संभाल सकते। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।